वहीं अब हम चलेंगे सीधे मुरादाबाद, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। धमकी देने का दुस्साहस कोई कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? करेगा तो क्या होगा मालूम है ना? तो बहनों और भाइयों, ये सुरक्षा केवल बीजेपी दे सकती है। वे लोग नहीं दे सकते जो इन अपराधी और माफियाओं को अपने गले का हार बना करके लेकर के चलते थे, इनके सामने नाक रगड़ते थे। वे लोग नहीं दे सकते। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया जो कभी जिनकी तूती बोलती थी, आज कैसे घिघियाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आप इनके हालत देख रहे होंगे। आज पे बोलते हैं कि बस जान बकस दो, ठेली लगा करके सब्जी बेच करके पेट भर देंगे, लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करेंगे। बहनों और भाइयों, विकास में सबसे बड़ा बैरियर है राजनीति का अपराधीकरण। माफिया प्रवृत्ति के तत्वों को प्रश्रय देना, और यह कार्य भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिखाया है। सुरक्षा और सुशासन का मॉडल कैसे होना चाहिए, यह आज आपके यहां देखने को मिलता है। और इसीलिए आज मैं एक तो आया हूं, एक तरफ सुरक्षा है, आज कर्फ्यू नहीं है। 1980 में मुरादाबाद में एक भयंकर दंगा हुआ था, दर्जनों लोग मारे गए थे। आप सोचो, उस समय से लेकर के 2017 तक रिपोर्ट को लोगों ने दबा करके रखा था, दबा करके। मैं आया, मैंने उसकी जांच शुरू की, और बहनों और भाइयों, ये सारे चेहरे उजागर हो गए जो लोग दंगा करवाने वाले थे उस समय। तमाम उस समय निर्दोष व्यापारी मारा गया था, हिंदू मारा गया था, सिख मारा गया था, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। हमने उसको उजागर किया, उस पर कार्रवाई प्रारंभ करवाई। बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे कहने के लिए ही आया हूं, आज प्रदेश में दंगा नहीं है, आज कर्फ्यू नहीं है। 2016 में आपने सहारनपुर में देखा कैसे सिख विरोधी दंगा हो गया था। आज ये दंगाई अपनी जान की भीख मांगे हुए छुपे छुपे फिर रहे हैं। और मैं तो आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। और चंगा यूपी के अंदर जिस प्रकार का माहौल बना है, कर्फ्यू का स्थान अब कावड़ यात्रा ने ले ली है। भव्य कावड़ यात्रा निकलती है, धूम धड़ाके के साथ निकलती है। सुरक्षा की गारंटी हम लोगों की है। एक तरफ सुरक्षा का बेहतर माहौल, और दूसरी तरफ अयोध्या में रामलला के भी दर्शन हो रहे हैं। हो रहे हैं ना? अयोध्या में रामलला के दर्शन हो रहे हैं ना? कितने लोग गए हैं अयोध्या दर्शन करने के लिए? काफी लोग चले गए हैं। शेष जो लोग होंगे, चुनाव के बाद धूम धड़ाके के साथ अयोध्या जाइए। अयोध्या में आपको लगेगा कि त्रेता युग की भगवान राम के समय की अयोध्या धरती पर उतर गई है। ये 500 वर्षों तक इंतजार किसने कराया? और हमारी पीढ़ी तो सबसे सौभाग्यशाली है कि हमने अपनी आंखों के सामने अयोध्या में रामलला को विराजमान होते हुए देखा है। कई पीढ़ियां बीत गई, चली गई, इंतजार करते करते वे चले गए, लेकिन उनकी मन की एक कामना कभी पूरी नहीं हो पाई कि वे भी रामलला को अयोध्या में विराजमान देख पाएंगे। बहनों और भाइयों, मोदी जी के प्रति हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए। आज अयोध्या में आप जाएंगे, क्या भव्यता है, क्या दिव्यता है। रामलला फिर से विराजमान हो गए हैं, और ऐसी कृपा है प्रभु की कि चारों ओर खुशहाली है। और इसी खुशहाली में राम राज्य की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए, तीसरा कार्यकाल मोदी जी को दीजिए। अभी सुशांत सिंह कह रहे थे ना, यहां पे जो बंगालियों की जमीन से संबंधित मामले, सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं।
आप चिंता मत करिए, यहीं पे आकर के हम लोग करने जा रहे हैं। उस समय बड़े फंक्शन करने जा रहे हैं। यहां पे विश्वविद्यालय दे दिया गया है। गुरु जंबेश्वर के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना मुरादाबाद में होने जा रही है। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनेगी। यहां के नौजवानों को नौकरी भी मिलेगी। महाराज विदुर के नाम पर, महात्मा विदुर के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण यही बिजनौर में हो रहा है। बहनों और भाइयों, और टाइगर के क्षेत्र में आएंगे तो टाइगर जैसा काम भी तो करेंगे। अमानगढ़ का भी एक इको टूरिज्म का वर्ल्ड क्लास सेंटर भी बनने जा रहा है। बहनों और भाइयों, विकास भी है, विरासत भी है, सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है। इन सब को जोड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं और आप सबसे अपील करने के लिए कुंवर सर्वेश सिंह को फिर एक बार मौका मिलना चाहिए कमल चुनाव चिन्ह पर मुरादाबाद के लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए, बुरहानपुर के विकास के लिए। और इसके लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप सब सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? लेकिन याद रखना, पहले ही चरण में चुनाव है। आज जो है 13 अप्रैल बैसाखी का दिन भी है जी। आज तो बैसाखी का दिन भी है। बैसाखी की भी शुभकामना। और आज ही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। मैं भी लखनऊ गुरुद्वारे से ही यहां आया हूं, थोड़ा मुझे देर इसीलिए हुई। मैं सभी सिख बंधुओं को भी बैसाखी के साथ साथ खालसा पंथ की स्थापना के लिए हृदय से बधाई देता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आज ही के दिन 1699 में इस संकल्प के साथ कि सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड बाजे, इस संकल्प के साथ खालसा पंथ की स्थापना की थी।